हेलो एवरीवन। आई थिंक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज जो मैं कराने वाली हूँ वो है कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक अनसीन पैसेज लेके आई हूँ जो कि फैक्चुअल पैसेज है। तो बहुत सारे तरीके के पैसेज आते हैं, तो अब आज मैं एक फैक्चुअल पैसेज डाल रही हूँ और आगे जो अदर काइंड्स ऑफ पैसेजेस आते हैं तो वो भी मैं डालूँगी। तो रीडिंग अनसीन पैसेज जो आते हैं उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैम कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं एक वीडियो डाल रही हूँ जिसमें फैक्चुअल पैसेज है जो, और इसके अलावा एक एनालिटिकल पैसेज भी आते हैं। तो इस तरीके से कई सारे पैसेजेस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आते हैं। तो ऐसे कई सारे पैसेज आते हैं एग्ज़ाम में जिन्हें बच्चे दे फाइंड देम very difficult to solve. So today I am going to tell you how to solve these factual passage. Okay, अब ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, बस ये होता है कंसंट्रेशन की कमी होती है। सो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द फैक्चुअल पैसेज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुका है मेरा। लेट्स स्टार्ट दिस फैक्चुअल पैसेज। हियर यू कैन सी, आप चाहो तो उसको जूम करके देख सकते हो। ईच एंड एवरी वर्ड you can see here, it is visible properly because I have a book, so I am going to use this book. Okay, so here you can see this I have a pen here. ठीक है, वो अंडरलाइन करके मैं आपको बता दूंगी, राइट? ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। आप चाहो तो इसको जूम कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर इतना ही जूम होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर 1, रोशनी बैरवा रिमेंबर्स रनिंग ऑल द वे फ्रॉम हर होम इन टोंक्स महमूद नगर धोनी विलेज टू द रूम वेयर द बाल समूह, मतलब चिल्ड्रंस का जो ग्रुप था, मेट। My grandmother, my grandparents are getting me married. You have to do something. And then 12-year-old told the 20 or so children sitting there. तो अराउंड 20 चिल्ड्रन वर सिटिंग देयर, और एक 12 ईयर की जो लड़की थी वो बता रही थी कि माई ग्रैंड पेरेंट्स दे आर फोर्सिंग मी एंड दे आर सेइंग मी टू गेट मैरिड। ठीक है, तो रोशनी बैरव जो है वो याद करती हैं कि वो किस तरह से घर से ऑल इन द वे फ्रॉम हर होम इन टोंग्स महमूद नगर धोनी टू द रूम वेयर द बाल समूह जो था वो बैठा हुआ था। नंबर 2 पैसेज, द चिल्ड्रन ऑल एज बिटवीन 8 एंड 16 ट्रूप्ड अप टू रोशनीज हाउस। अब जो बच्चे जहाँ बैठे हुए थे, जो 8 से लेकर 16 तक की एज के बच्चे थे, ट्रूप्ड अप मतलब टू वॉक इन लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप में ट्रूप्ड अप हो जाना, एकदम बहुत सारे बच्चों का पूरा ग्रुप आ जाना। रोशनीज हाउस एंड अर्ज हर ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स को कहा कि टू स्टॉप दिस इम्पैंडिंग। इम्पैंडिंग मीन्स कमिंग, जो आने वाला जो वेडिंग वो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। अदर इंक्लूडिंग विलेज एल्डर्स एंड टीचर्स ज्वाइंट, और इस जो इन्होंने कहा, उनसे अर्ज किया, तो और टीचर्स ने और कई बड़े लोगों ने भी उनको मना किया कि अभी मत करिए, और उसको ज्वाइन किया। द वेडिंग वॉज स्टॉप्ड एंड बिकॉज ऑफ फोर्सिंग अदर पीपल द वेडिंग वॉज स्टॉप्ड नाउ। शी हैड डिस्कवर्ड अ वे आउट ऑफ द क्वैगमायर। क्वैगमायर मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो शी हैड डिस्कवर्ड, एक तरीका बाहर आने का उसने। क्वैगमायर मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता जो था, क्वैगमायर मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसे बाहर आने का एक रास्ता देख लिया था विद द हेल्प ऑफ अ लोकल एनजीओ एंड द विलेज चिल्ड्रन। तो एनी हाउ उसने एनजीओ और विलेज चिल्ड्रन से की हेल्प से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। व्हेन शी वॉज इन क्लास 12th, मतलब अराउंड योर एज, ठीक है, द प्रेशर टू गेट मैरिड रिटर्न, मतलब तभी वो कितने साल की थी, 12 साल की थी, और आई थिंक आप लोग 15 और 16 ईयर्स हो गए, 3-4 साल निकले, फिर वो रिटर्न हो गया। और इस टाइम क्या हुआ, जो उसके अंकल थे ना, वो उनको मैच भी मिल गया, एक लड़का मिल गया कि नहीं इसकी शादी करा दो। व्हेन शी रेसिस्टेड मीन्स अपोज, शी वॉज टॉन्टेड, तो उसके ऊपर टॉन्ट हुआ। टॉन्ट मतलब बस शादी नहीं करना चाहती, बड़ी ये हो गई, वो करके टॉन्ट करना, एंड बीटन, उसको पीटा भी गया। पीपल वुड पॉइंट टू हर एज द गर्ल हु ब्रॉट शेम टू हर फैमिली, और पीपल उसको इस तरह से पॉइंट करते हैं जैसे कि वो अपने घर के लिए शेम बन चुकी है, मतलब या तो शादी कर ले फिर शेम बन चुकी है। आज देयर चिल्ड्रन नॉट टू स्पीक टू हर, और उनके घर वालों से बोल दिया, घर के जो बच्चे थे उनसे बोल दिया कि दे शुड नॉट टॉक टू हर।
आई वॉज ओनली 16 years old एंड अलोन इन द वर्ल्ड। पूरी अकेला कर दिया गया था मुझे। आई वॉक टू स्कूल विद माई आईज फिक्स टू द ग्राउंड। ये पहले हुआ करता था पहले के टाइम पर, तो मेरी आंखें हमेशा ग्राउंड की तरफ टिकी होती थी, ऐसे मैं वॉक करती थी, कभी ऊपर देखती भी नहीं थी। आई वुड थिंक समटाइम्स, वॉट हैव आई डन, दिस इज टो टेरिबली फॉर एवरी वन टू हेट मी सो मच। मैंने ऐसा किया भी क्या है कि लोग इतनी बुरी तरीके से मुझसे हेट करते हैं। आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। मैं रोती थी। आई रिकॉल्स रोशनी, और रिकॉल्स, ये रोशनी ना रिकॉल कर रही है, सोच रही है। हु लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वॉज ओनली 2। जब 2 साल की तो उसके फादर जो थे वो छोड़ के चले गए थे। एंड हैड बीन अबंडन, और छोड़ दी गई थी, वो अबंडन कर दी गई थी, मतलब गेट रेड ऑफ होना या लेफ्ट कर देना, बाय हर मदर शॉर्टली आफ्टर। थोड़े दिन बाद में उसकी मदर ने भी उसको छोड़ दिया। बट इवन इन दोज डार्क मोमेंट्स, फिर भी उन दोज मोमेंट्स, डार्क मोमेंट्स, जो बुरा समय था, रोशनी डिड नॉट गिव अप। बट रोशनी, शी वॉज अ ब्रीव गर्ल, शी डिड नॉट गिव अप। मूविंग आउट ऑफ द विलेज टू पीपलू तहसील। अब उसने क्या किया, वो विलेज से बाहर निकल आई और पेपलू तहसील में राजस्थान में रहने लग गई। वेयर शी रेंटेड अ रूम, जहाँ उसने रूम रेंट किया लिया। एंड शी अटेंडेड कॉलेज, और कंटिन्यू की अपनी स्टडीज़। नाउ नंबर 4 पे आ जाते हैं। विद एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस केम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये होता है, एजुकेशन, आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, व्हेन यू आर एट दैट टाइम यू आर कॉन्फिडेंट, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई केप्ट इन टच विद द चिल्ड्रन इन द कॉलेज। तो मैंने हमेशा एक टच रखा बच्चों, जो विलेज के बच्चे थे उनसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी और की भी लाइफ बर्बाद हो। एवरी टाइम देयर वॉज अ चाइल्ड मैरिज, हर टाइम पर कुछ ना कुछ चाइल्ड मैरिज होती थी। तो वो मुझे बुला लिया करते थे गांव के बच्चे, और मैं वहाँ पर जा करके स्टॉप कर दिया करती। आई रियलाइज आई हैड ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट ऑफ द विलेज। मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकती थी, क्योंकि मुझे विलेज से क्या कर दिया गया था, विलेज से आई वॉज थ्रोन आउट, बाहर निकाल। द वर्स्ट हैड ऑलरेडी हैपेंड, सबसे बुरा मेरे साथ हो चुका था, अब इससे बुरा क्या होगा। वॉट एल्स कुड द विलेजर्स डू, ये विलेजेस मेरे साथ क्या करेंगे। सो आई वेंट एंड फॉट विद एवरी वन। तो जहाँ भी मैरिज होती थी, आई यूज़ टू गो देयर एंड आई यूज़ टू फाइट विद देम हु वॉज गेटिंग देयर child married. She says with a laugh, so far she has stopped over a dozen marriages. Now number 5 पर आ जाते हैं. Even without the support of the law, young girls have been crusading against the practice. Crusading क्या होता है? Crusading आपके यहाँ पर है ना, ये crusading, ये रहा। क्रूसेडिंग मीन्स होता है अगेंस्ट, क्रूसेडिंग मतलब फाइट करना, किसी के अगेंस्ट जाना। कोई सोसाइटी में कोई सोशल इवल है, उसके अगेंस्ट, टू फाइट अगेंस्ट सम सोशल इवल, सम सोशल इशू, है ना। तो ये जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनके मैरिज के अगेंस्ट, मतलब बाल विवाह के अगेंस्ट शी वॉज, सो इट वॉज क्रूसेडिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, ये जो लॉ है, ये जो चाइल्ड मैरिज है। अर्लियर दिस मंथ 19 years old सुशीला बिश्नोई फ्रॉम बर्मा सक्सीडेड इन गेटिंग हर मैरिज एनुअल्ड। एनुअल्ड मीन्स होता है डिक्लेयर्ड इलीगल, मतलब उनकी शादी को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल। सुशील जो 19 years ओल्ड थी, सुशील बिश्नोई, तो उनकी मैरिज को भी क्या कर दिया गया, एनल्ड कर दिया गया, मतलब इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सबमिटिंग फोटोग्राफ्स एंड कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस फ्रॉम हर हस्बैंड्स फेसबुक। उसने अपने हस्बैंड के फेसबुक पर से मैसेज लिए, और उसने उसको वहाँ पर कोर्ट में दिखा दिया, और कोर्ट में एक बात बोल दिया गया कि भाई जो शादी जो है वो 12 साल की एज में की गई है, वो इलीगल है। द कोर्ट एक्सेप्टेड दीज एविडेंस दैट द यूनियन टुक प्लेस, और एविडेंस को के आधार पर द बोथ ब्राइड एंड ग्रूम वर 12 years old एट द टाइम ऑफ मैरिज, दे बोथ वर 12 years old, दैट इज़ वाई इट वॉज इलीगल। तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये शादी इलीगल है, जब 12 साल के बच्चों को शादी कराओगे, 19 साल की तो क्या ही है। एंड डिक्लेयर द मैरिज इनवैलिड, इनवैलिड कर दिया गया, क्योंकि वो एक बाउंडिंग, उनके बीच में बॉन्डिंग जो थी वो नहीं थी। तो उसने क्लियरली किया कि जब 12 साल की शादी, मेरी शादी कर दी गई मेरी 12 साल की एज में, एट दैट टाइम इट वॉज इनवैलिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लास्ट रह गया ये हमारे पास में। सो नाउ सीमा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ओके। नाउ सीमा बेसवाल, नेम चेंज कर दिया, अब बिफोर मैरिज वाला नेम आ गया। वॉज 15 व्हेन शी वॉज मैरिड टू अ मैन अ फ्यू ईयर्स ओल्डर। अब उसने 15, जो सीमा बेसवाल थी, बैरवाल, और उन्होंने 15, जब उनकी मैरिज हुई, उन्होंने 15 ईयर्स की एज में एक अ फ्यू ईयर्स ओल्डर आदमी से शादी की। लेटर व्हेन शी स्टार्टेड अटेंडिंग बाल समूह, और जब उन्होंने उसके बाद में जब बाल समूह अटेंड करना शुरू किया, मीटिंग विद एनजीओ शिव शिक्षा समिति एंड सेव द चिल्ड्रन, इट डॉन्ड ऑन हर दैट शी हैड अ चॉइस। तब उसको पता चला कि उनके पास चॉइस है। आई लर्न दैट माई लाइफ इज़ माइन। तब उन्होंने ये क्या सीखा कि उनकी लाइफ सिर्फ उनकी है। आई हैव द पावर टू से नो टू मैरिज। और तब उन्हें समझ में आया कि दे कैन से
नो टू मैरिज। ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ काफ़ी इजी है, पर आपको क्या करना होता है जब पढ़ते हो ना, तो पूरी स्टोरी दिमाग में रखनी होती है कंसंट्रेट करके। हमें पूरी स्टोरी पता है क्या क्या हुआ। ठीक है, हम लोग फटाफट आंसर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the bridges, let me take my pen, the bridges mentioned, sorry, the brides mentioned in the passage are rebels against। जो ब्राइड थी जो मेंशन की गई इसमें, वो पैसेज में आर रिबेल्स, वो रिबेल करती है। किसके अगेंस्ट रिबेल करती है? गर्ल्स बीइंग फोर्स टू मैरी एट अ वेरी यंग एज, द प्रैक्टिस ऑफ गर्ल्स बीइंग कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। मैरिजेस फिक्स्ड बाय फैमिलीज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम्स, की मैरिजेस जो है वो ब्राइड और ग्रूम की फैमिली से मैरिज क्यों फिक्स होती है? भाई हमारी पसंद से होनी चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई, डिमांड की भी कोई बात नहीं की गई। उनका सीधा सीधा कंसर्न ये था कि जो गर्ल्स बीइंग फोर्स टू मैरी एट अ वेरी यंग एज, उनका इशू ये था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हेन रोशनी वॉज 12 years ओल्ड शी सक्सीडेड इन हर मिशन विद द हेल्प ऑफ। व्हेन, जब रोशनी जो थी वो कितने साल की थी? 12 years की थी ओनली। तो किस मिशन में वो सक्सेस हुई थी? 20 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 8 and 16, ऐसा कोई मिशन नहीं था। हर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, क्या था? 20, सॉरी ये तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। 20 चिल्ड्रन, हर ग्रैंड पेरेंट्स, विलेज एल्डर्स एंड टीचर्स, क्या था उनका मिशन? व्हेन रोशनी वाज 12 years old शी सक्सीडेड इन हर मिशन विद द, तो किसके साथ में उसका सक्सेसफुल हुआ था मिशन? 20 years और 8-16 ग्रैंड पेरेंट्स, नहीं ये करेक्ट है, ये वाला है ना। चिल्ड्रन, ये तो एनजीओ बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था। सबसे पहले 20 चिल्ड्रन, हर ग्रैंड पेरेंट्स, विलेज एंड एल्डर्स, इनकी हेल्प से उसने क्या किया था? अपने मिशन को, मतलब शादी ना करने के मिशन को सक्सेसफुल कर दिया था। Now, next question is, when she was 16 or 16, the people of the village, जब वो 16 years की थी, जो people थे उस village के, वो क्या करते थे उसको? जब वो मना करती थी शादी के, तो वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया था? तो आप बताओ। उन्होंने शी टॉन्टेड हर एंड बीट हर अप, या फिर बायकॉटेड हर, या फिर वर सिंपेथेटिक एंड वर एंग्री विद हर, या फिर टॉन्टेड हर। तो इट विल बी 1। नाउ डी, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। रोशनी मूव्ड आउट ऑफ द विलेज इन ऑर्डर टू, क्यों बाहर आ गई थी वो? बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टडी, तो वो एजुकेटेड, मतलब शी अटेंड कॉलेज, तो वो बाहर आकर के उसने क्या किया था? रेंट पे रूम लिया था और अटेंड की थी मैरिज। ठीक है, नाउ द वर्ड इन पैराग्राफ 5 विच मीन्स नॉट इलीगल वैलिड, मैंने आपको बताया था पीछे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये कहता है, तो इट इज़ एनुअल, ANNU, आई कैन शो यू हियर, इट इज़, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर है ये पैरा 5 में, दिस इज़ हियर। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये रहा। इसका मतलब होता है इलीगल होना, है ना, उसकी शादी इलीगल थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ, विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 मीन्स लेफ्ट अलोन, तो लेफ्ट एबंडन है यहाँ पर। ठीक है, तो एबंडन वर्ड लिख लोगे आप यहाँ पर, और लीगल हो गया। पिक अप द राइट सीक्वेंस इवेंट ऑफ द, अच्छा ठीक है। शी वॉज, व्हेन शी वॉज इन क्लास 12 हर अंकल फाउंड अ मैच फॉर हर। ठीक है, ओके, एट द एज ऑफ हर अंकल फाउंड अ मैच फॉर हर। द चिल्ड्रन बिटवीन 8 to 16 बाल समूह अर्ज्ड रोशनी, okay, and 12 years old Roshni ran all over the to meet Bal Samu, the wedding was stopped। देखो, सबसे पहले when she was in class 12th, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन सीक्वेंस आपका रहेगा, एक मिनट, आपका सीक्वेंस रहेगा, आई थिंक, लेट मी सी, 1 3 2 4। ठीक है, ये रहेगा आपका सीक्वेंस 1 3 2 4, ये आप चेक कर लेना। सबसे पहले व्हेन शी वाज इन क्लास 12, उनके अंकल को एक मैच मिलता है, तो बच्चों उन्होंने क्या किया? बच्चे बाद में आए थे। पहले 12 years old रोशनी रैन ऑल द वे टू मीट बाल समूह जो थी वहाँ पर जाती हैं।
फिर उसके बाद में जो बच्चे जितने भी थे वो सब रोशनी की वेडिंग को रुकवाने में हेल्प करते हो, फाइनली वेडिंग रुक जाती है। ठीक है, ओके। इफ़ अ गर्ल रिफ्यूज़ टू गेट मैरिड, क्या कहते थे उसको लोग, क्या करते थे जब भी वो लड़की, कोई भी लड़की जो है वो शादी के लिए मना करते तो क्या करते थे, वो कहते थे अशेम टू हर फैमिली, है ना, दैट दिस गर्ल इज़ शेम टू हर फैमिली। एक मिनट देखो मैं दिखा देती हूँ, ये आपके इधर यहाँ पर बोलते थे उसको जब वो मना करती है सेकंड पैराग्राफ में, अशेम टू हर फैमिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में आ जाएंगे द वर्ड इन पैराग्राफ 2 विच मीन्स अ कॉम्प्लेक्स और हजार्डस सिचुएशन। तो मैंने ये आपको बताया था, दैट इज़ क्वेंगमायर। क्वेंगमायर मीन्स होता है क्वेगमायर, QUAGMIRE। ठीक है, QUAGMIRE, क्वेगमायर। ठीक है, दिस इज़ क्यू, ओके, दिस इज़ क्यू, क्यू। ठीक है, QU आपके ये उसमें दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ में। क्वेगमायर मैंने बताया था। नाउ लेट्स नेक्स्ट बट लास्ट कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। विद एजुकेशन रोशनी एक्वायर्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, दिस इज एन एविडेंट इन, दिस इज एविडेंट इन, okay, her leaving the village and living in a rented room in a nearby tehsil, her being able to स्टॉप अबाउट अ डजन चाइल्ड मैरिज, मतलब उसके एजुकेशन से कितना क्या एविडेंट हुआ कि नॉट फियरिंग द विलेज में एनी मोर, हर कीपिंग इन टच विद द चिल्ड्रन इन द विलेज। नहीं, उन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारी शादियां जो थी वो रुकवाई थी। सेकंड वाला, ये कॉन्फिडेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी और एजुकेटेड थी, इसलिए वो फोर्सफुली कि अब मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है और बुराई क्या करेंगे, सो शी यूज टू स्टॉप दीज मैरिजेस, जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी उनको स्टॉप करवाती। दिस इज़ वॉट वी हैव डन। कितना इजी था करना, ठीक है। तो अगर आप फोकस कर लेते हो, इजीली कर लेते हो। अब कोशिश करूँगी मैं और डिफ़िकल्ट से थोड़े से अनसीन पैसेज लाने का। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए, ओके, एंड सब्सक्राइब आप भी करिए और लोगों को बोल दीजिए करवाने के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी राइट हियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और मैं बहुत जल्दी एक छोटा बट काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो बना के भेजूँगी। और आपको कोई वैल्यू अगर ऐसा वीडियो चाहिए कि मैडम इस चीज़ के ऊपर बना के भेजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बना के भेजिए, ये मेरे पास मुझे बच्चों ने बोला था अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, तो वो आप हमें बता दीजिए। तो मैंने वो तरीका आपको बताया और इस तरह से मैं कई सारे अनसीन पैसेज सॉल्व भी कराऊँगी आपको। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।